करना चाहिए। हमारी तो मांग है ये, हमारी तो मांग वही है, ओवैसी साहब तो मांग वही है। जी भाई जी, यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं, इसको हटाओ। मतलब आप माफी नहीं मांगेंगे? हो रहा है, आप माफी नहीं मांगेंगे? आप अरशद से उन्होंने खेद प्रकट किया ना राजन विचारे जी ने, क्या पूरी शिवसेना खड़ी होकर माफी मांगेगी? एक अरशद के मुंह में रोटी का टुकड़ा जरा सा चला गया तो सारा देश खड़े होकर माफी मांगेगा? असदुद्दीन साहब, राजन विचारे ने खेद प्रकट कर दिया है। मैं हमारे शिवसेना के साथी को समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि मेरे भाई, जब हम रोजा रखते हैं तो हम अपना थूक जो होता है ना, उसको भी निगल नहीं सकते। ये रोजा इतना नाजुक होता है, और आप लोग जो है इस तरह की हरकत करे, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप खुशबू मत लीजिए। अरे सुन तो लो, अरे टूट जाएगा। सुन तो लो, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? आप कैंटीन में अरे बौखलाहट का शिकार क्यों? अरे मेरी बात का जवाब तो जरूर दो, सुनो तो सही। मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो है वो तो बेचारे का जो है, उस मुसलमान का रोजा खंडित किसने किया? उस मुसलमान का रोजा किसने खंडित किया? जिसने वहां उसकी ड्यूटी लगाई। आप बोल दिए, और कुछ बोलना है आपको? बोले असद साहब। मैं आपसे बता रहा ये रोजा टूटता हम जानते हैं, इसलिए कह रहे क्यों रखा उसको कैंटीन में बेचारे को। एक मिनट आपने कह दी अपनी बात असद साहब। जी असद साहब, देखो, तुमको नहीं मालूम, खुशबू से रोजा नहीं टूटता, खुशबू से रोजा नहीं टूटता। आपको जो नहीं मालूम, जहालत की बात मत करो। सुनो मेरी बात, आप जो हरकत किए वो गलत हरकत है। पास भोजन की खुशबू से इसके फतवे भिजवा देता हूं आपको फतवे भिजवा देता हूं, इसके फतवे। अब मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे। अरे मेरे भाई, आप वो फतवा ला लीजिए, दोबारा एबीपी से कहेंगे कि प्रोग्राम कर लो, खुशबू के फतवे के ऊपर कर लेंगे। अभी जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूं, तो सुन लो, तुम समझ लो उसको। नहीं समझना चाह रहे, आप पर छोड़ता हूं। भोजन की खुशबू दूसरी बात यह है कि मुझे अफसोस, नहीं टूटता खुशबू से रोजा नहीं टूटता। क्या कोई खुशबू से नहीं टूटता? सुनो मेरी बात मुकम्मल करने दो, जहालत की बात मत करो, सुनो मेरी बात। दूसरी बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, अलायंस है उनका। नहीं, आप तो सारी एक लफ्ज नहीं बोलते उनकी पार्टी की तरफ से, सिर में ठूसी हुई है असदुद्दीन के, एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहते, कंडेम नहीं करते। तो एक आप ही ये जो बात बीजेपी कर रही है, सबका साथ सबका विकास, आप मुझे जाहिल कह रहे हैं। ये पहले इस पर आपको प्राइम मिनिस्टर ने अब तक ट्वीट नहीं किया। किशोर जी, वो ट्वीट करने के बड़े माहिर हैं, करने वाले ना बीजेपी के लोग इस पर कोई तबसरा करने को तैयार है, ना कंडेम करने को तैयार है। आखिर क्या है, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन को खत्म करके रख दिया जाएगा? और इसी बात पर कि एक शिवसेना के एमपी को खाना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसके प्रेम शुक्ला जी, आपने उनको देश का विभाजन करने वाला तक कह दिया। आपने बड़े खाने प्रेम शुक्ला जी, आपने उनको देश का विभाजन करने वाला तक कह दिया। तोड़ देगा। आपने उनको देश का विभाजन करने वाला तक कह दिया। इसी प्रोग्राम में आपने देश का विभाजन करने वाला कह दिया उनको। आप उनसे कह रहे हैं माफी मांगे? अगर आप दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं, इससे गलत नहीं कर रहा हूं। मेरा तो ऐतिहासिक तथ्य है हैदराबाद के निजाम के साथ। अरे कहां है ऐतिहासिक तथ्य? कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं आप? वाला बताएं, कौन मेरे खानदान में आपने रजाकारों का कमांडर कौन था? अरे प्रेम शुक्ला जी, इतिहास में फिर ओवैसी जी के वंश की बात कर रहा हूं मैं, और जो 15 करोड़ लोगों को मार डालना बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात हो रही है। अगर वंश की बात हो रही है, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात हो रही है प्रेम शुक्ला जी। अगर वंश की बात हो रही है, वंश की बात आप यहां पे कैसे कर सकते हैं? किस चीज की बात करने आए हैं हम? नहीं, और जहालत कहेंगे तो बहुत आपत्तिजनक नहीं है। किशोर जी बहस मत कराइए। आप मुझे उनसे सर्टिफिकेट दिलाने बैठे हो तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं दिलाना। अगर उनके जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो आपत्तिजनक हैं, मुझे कोई सर्टिफिकेट दिलाना नहीं। उन्होंने जहालत बोला, उन्होंने जहालत बोला। अगर उन्होंने जहालत बोला और उस अल्फाज पर आपको आपत्ति है, और उस अल्फाज पर आपत्ति होनी चाहिए क्योंकि उससे आपको जाहिल कहा जाता है, तो मैं भी कहता हूं इस प्रोग्राम में इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम में इस तरह के और भी अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे जो आपने किए। मैं वो भी कह रहा हूं।
नहीं, लेकिन वो मैं जो अल्फाज कह रहा हूँ वो उसमें उन्होंने कहीं से जो है खंडन नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपने जो कहा उसका खंडन कर रहे हैं? मैं जाहिर मानूं खुद को? उन्होंने स्वयं नहीं खंडन किया। देखिए, जो ऐतिहासिक तथ्य है। प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात सुनिए। एक अल्फाज को पकड़कर, एक लफ्ज को पकड़कर आप मुद्दे को भटकाइए ना। विभाजनकारी राजनीति ओवैसी परिवार करता रहा है, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि नहीं? इस पर बहस करनी होगी तो इस पर भी बहस कर लेंगे, लेकिन आज बहस रोटी ठूसने पर हो रही है ना। विभाजन चाहता रहा है, यह ऐतिहासिक तथ्य है। ये अभी कोई बहस का मुद्दा नहीं है। ये अभी कोई बहस का मुद्दा नहीं है। उस पर मैं आता हूँ, बहस करने तैयार हूँ। वो मुझे जाहिल कह रहे, मेरी आपत्ति है। ठीक है, आपकी आपत्ति हमने दर्ज की। आपकी लेकिन इस आपत्ति बहस दर्ज में की। मुझे जाहिल कह रहे हैं। जी हाँ, बार-बार तुम शब्द का प्रयोग वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं उनके डिफेंस में मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, वो आप भी बोल रहे हैं, वो तुम भी बोल रहे हैं, वो दक्खनी लहजा है बात करने का। मैं उनके डिफेंस में ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता उनका इरादा आपको तुम कहकर कोई इज्जत कम करने का है। मैं सही कह रहा हूं वैसी साहब? तो मैं मराठी लहजे में बात करने लगूंगा, आप आपत्ति में आ जाएंगे। अरे प्रेम शुक्ला जी, मेरा मराठी मैं आपको डिफेंड कर दूंगा। मैं आपको डिफेंड कर दूंगा। मैं आपके लहजे को भी डिफेंड